Today we are start our new topic, that is a database management system. It's a DBMS. Okay, to work with computerized database, one must first define and create a database. However, just creating database is not the only task. In order to keep the database ready with the latest up to the date to date data, following basic tasks are expected to be performed regularly with as much easy as possible. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअल में क्या है, तो यही हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हमें कंप्यूटराइज डेटाबेस स्टोर करना है या बैकअप लेना है हमारे डेटा का, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस डिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, और डे टू डे में जो भी हमारा डेटा है उसका बैकअप हमें लेना है। ओके, एडिंग डेटा इनटू द डेटाबेस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस। जैसे कि अगर न्यू डेटा या ट्रांजैक्शन होता है तो हमें डेटाबेस में ऐड करना है। एडिटिंग द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस विद द करेक्शन रिक्वायर्ड एज एंड व्हेन नोटिस। जैसे कि अगर कोई कंटेंट एडिट हुआ है तो वो भी डेटा हमें डेटाबेस में एज अ एडिटेबल फॉर्म में ही होना चाहिए। तो ये हमें देखना पड़ेगा, इसलिए डेटा को हमें डे टू डे में बैकअप लेना है। रिमूविंग अननेसेसरी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इफ़ एनी। अगर हमें लगता है अनवांटेड डेटा है हमारे यहाँ तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। रिट्राइविंग ऑफ डेटा एज पर एज द यूज़र रिक्वायरमेंट। अगर किसी यूज़र को ज़रूरत पड़ती है, सपोज उसे लास्ट 10 डेज़ का डेटा देखना है तो भी वो देख सकता है एज पर एज द यूज़र रिक्वायरमेंट। सिक्योरिंग डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। जो डेटा है सिक्योर फॉर्मेट में हमें स्टोर करना है। मेंटेनिंग बैकअप ऑफ डेटाबेस। और डेटाबेस में अगर डेटा हम स्टोर करते हैं तो हमें उसका बैकअप भी मेंटेन रखना है। अलोइंग मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस डेटाबेस साइमल्टेनियसली। अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं, तो हमें इसलिए परमिशन देनी पड़ेगी कि हमारा डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम अलो कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स को साइमल्टेनियसली। अलोइंग डेटा टू बी स्टोर्ड इन अ मल्टीपल लैंग्वेज। हम ये भी अलाउ कर सकते हैं जो भी डेटा है हमारा वो मल्टीपल लैंग्वेज में स्टोर हो सकता है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती एंड मैनी मोर। ओके, अलाउइंग द डेटा टू बी स्टोर एट द मल्टीपल प्लेस। और ऑल्सो अलाउ जो भी डेटा है हमारा मल्टीपल प्लेस पे स्टोर होना चाहिए। तो ये जो है नंबर ऑफ़ टास्क है, ऑल टास्क रिलेटेड टू द डेटाबेस हैंडलिंग इज़ नोन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये सभी टास्क जो है इसी को डेटाबेस मैनेजमेंट कहा जाता है। नेचुरली वी नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। सच अ सॉफ्टवेयर आर नोन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो वर्क है वो सम सॉफ्टवेयर करते हैं, तो उसी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS can be defined as the system designed for efficient storage, maintenance and retrieval of a data. DBMS क्या करता है? DBMS मेंटेन करता है डेटा को, इजीली रिट्राइव करने देता है और हमें स्टोरेज कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम डेटा को डिफ़ाइन करेंगे। इन शॉर्ट द DBMS सॉफ्टवेयर इज़ what makes database practical and more usable। जो DBMS सॉफ्टवेयर है तो जो भी हम प्रैक्टिकली मीन्स जो भी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो वो डेटाबेस जो होगा वो मोर यूजेबल होगा। इन टुडेज वर्ल्ड अ डेटाबेस इटसेल्फ इज़ यूजलेस if there is no DBMS associated with it for accessing in data।
Oracle, Ingress, DB2, SQL सर्वर, MySQL, MS Access, Base, etc. डे टू डे लाइफ में लॉट्स ऑफ डेटाबेसेस यूज़ किए जाते हैं फॉर स्टोरिंग डेटा। तो एग्जांपल दिए हैं ओरेकल, इनग्रेस, DB2, SQL सर्वर आपको सभी को पता होगा, MySQL पता है, MS Access और बेस। तो ये सारे डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। These are the names of the popular software of a DBMS software available in the market. In this book, we discuss about the base database called as the Open Office Base. तो इस आपके सिलेबस में हम ओपन ऑफिस बेस यूज़ करने वाले हैं। दैट इज़ अ ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड वी कॉल इट एज अ बेस। तो हम उसे सिर्फ कॉल करेंगे एज अ बेस। ओपन ऑफिस बेस को हम कॉल करने वाले हैं एज अ बेस। ओके, एज वी आर अवेयर ऑफ टर्म डेटा इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, let us proceed further and get acquainted with base. An open source database available as a part of open office suite. Base is based on the relational data model. जो हम आपकी 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ओपन ऑफिस बेस यूज़ करेंगे, तो वो जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन द रिलेशनल डेटा मॉडल। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, नंबर ऑफ़ नेटवर्क मॉडल है, तो हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं? रिलेशनल डेटा मॉडल। याद रखना, क्योंकि ये MCQ में पूछा जाता है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस इंट्रोडक्शन टू बेस।